एक टारगेट हम जरूर फिक्स करें। ऐसा कोई भी गुरु नहीं है जो 10-5 अर्जुन बना दिया हो, 10-5 एकलव्य भी नहीं बनाए होंगे। तो हमको लगता है कि हम लोग इसको जरूर टारगेट करें। बच्चे के अंदर प्रतिभा होती है और उसको ठीक से निखारने के लिए। अभी एक जो जिस पॉइंट पर हम डिस्कशन करना चाहते थे वह था कि जैसे डीओ साहब भी लिखे हैं या बोल रहे थे, हम यह सब कोई बोलते, हम भी विद्यालय में बोलते हैं कि बच्चे को वोकल होना चाहिए, बच्चे अपनी बात रख सके। हम अपनी बात बतावें कि इंजीनियरिंग करने गए थे और इंजीनियरिंग के कॉलेज में हमको बोलने के लिए बोला कि हम नहीं बोल पाए। यह स्थिति हम लोग के समय पढ़ाई की यह स्थिति थी कि पढ़ने वाले लड़के भाषण नहीं दे पाते थे, और आज स्थिति बदली है। आज टॉपर लड़का अच्छा भाषण भी देता है, अच्छा खेलता भी है और अच्छा तैरता भी है, अच्छा संगीत भी गाता है। हम यह कहना चाहेंगे कि अब हमारा काम यह हो गया कि हम अच्छे शिक्षक हो, अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, अच्छे म्यूजिशियन हो और अच्छा मैनेजमेंट हो। और उस वो मैनेजमेंट में जबकि आपका दबाव बहुत लोगों का रहता है, सोसाइटी का अलग दबाव है और विभाग का अलग दबाव है, अभिभावक का दबाव तो हम भी झेलते हैं। जिनको पढ़ाई लिखाई के संबंध में जानकारी बहुत कम होती है, लेकिन जानकारी बहुत देते हैं। कभी कभी तो आपको लगेगा कि हम ही गलत, आपको यह फेस करते होंगे। हमको लगता है कि इस चीज को हम लोग को उस रूप में लेने की जरूरत है। बहुत ऐसे टीचर होते हैं जो उससे उस आइडिया से घबरा जाएंगे, झगड़ा शुरू कर दे, कुछ बोलने लगेंगे। हमको लगता है इससे बचने की जरूरत है। अगर वो भी विकसित हो जाए तो आप सवाल न करें। कोई भी पढ़ा लिखा अभिभावक आपसे वह क्वेश्चन नहीं करेगा जो नहीं लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को उनको भी शिक्षित करने की जरूरत है। और जितने ट्रेंड हैं, हम यह कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग बोलते हैं कि चुनाव जब आदमी लड़ता है तो बूथ जीतता है। शिक्षक बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह करेंगे आप क्लासरूम जीत जाएंगे। हमारी रस्सी लड़ाई क्लासरूम में होती है और क्लासरूम जीतो, पढ़ाई जीतो, उसके बाद कुछ नहीं बच जाता। हम लोग तो अपनी बात बताएं, सरकारी स्कूल के ही प्रोडक्ट है। शायद यहाँ जितने लोग बैठे हुए शायद कोई इंग्लिश मीडियम का प्रोडक्ट होगा, लेकिन आज भी इसी मामले में अपने आप को कम नहीं मानते। उस वक्त जो पढ़ाई का सिस्टम था, जो व्यवस्था थी, खेलकूद पर ज्यादा जोर रहता था। किसी गुण में लड़का अच्छा है, गार्जियन भी परेशान नहीं रहता था। अगर लड़का फेल करके घर चला गया तो गार्जियन मारता होता नहीं था, बोलता अच्छा ठीक मेहनत कर रहा, फिर जाओ। और आज स्थिति यह है कि अगर बच्चा फेल कर गया तो बाप से ज्यादा मां रोती है, बाप भी रोता है बेटा फेल कर गया। अब इस स्थिति में आपको काम करना है। कहने का मतलब यह है कि स्ट्रेस बहुत बड़ा है सोसाइटी में, और इस दायित्व के बीच में मानव संसाधन विकसित करना है। कभी आप देखेंगे कि नई शिक्षा नीति में लगातार परिवर्तन हो रहा है। हम अपनी बात आपको बताना चाहते हैं। नई शिक्षा नीति के राज्य स्तरीय सम्मेलन में हमको बुलाया गया था, हम गए थे वहां। हमको खुद ही बात समझ में नहीं आई कि आखिर परिवर्तन इतना हो क्यों रहा है। जो लंबा समय नहीं लेंगे, लेकिन हमको लगता है कि कभी कभी आप देखिएगा कि जो सीबीएसई के गाइडलाइन भी आते हैं उसमें रहेगा कि टीचर को काउंसलर भी होना चाहिए। घर से झगड़ा करके मैनेजमेंट का डांट सुन के क्लास में जाए और अच्छी बात बताओ बच्चों को। यह काम भी शिक्षक को करना पड़ता है। तो हम आपसे आग्रह करेंगे सभी चीज को बर्दाश्त करके। एक बात आपसे जरूर आग्रह करेंगे, हम लगता है कि हाथ उठाना गलत हो जाएगा, लेकिन इसमें कितने लोग यह कह सकते हैं कि हम 1 घंटा रोज पढ़ते हैं। और तो हाथ उठाना, तो हम बोले कि आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं इसलिए हमको अवेयरनेस शोभा नहीं देगा। कुछ लोग हाथ उठाए हैं, लेकिन ऑनेस्टी उठा दीजिए। अब हाथ उठेगा तो कितने लोग 1 घंटा रोज पढ़ते हैं। हम आपको आप बता दें कि डेली 1.5 से 2 घंटा हम पढ़ते हैं। और पढ़ने का मतलब यह नहीं कि कोई चीज काम का चीज हम लोग पढ़ें। किताब में कितने चैप्टर्स हैं या कितने शिक्षक को पता है हमारे किताब में कितने चैप्टर। हम जानते कुछ लोग को है पता, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। हमको यह जानने की जरूरत है किसी भी तरह का कोई दबाव उस शिक्षक पर नहीं हो सकता है जिसको किताब की पूरी जानकारी हो। 30-32 मैक्सिमम चैप्टर्स होते हैं, 1 महीना में 2-3 चैप्टर पढ़ाने होते हैं। अगर उसको ठीक से हम लोग कर लें तो हमको लगता है कि सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय में कोई अंतर नहीं रहता। हमारे यहाँ उस टीचर काम करते हैं जिनका आपके जगह पर नौकरी नहीं होती, जो बहुत बार प्रयास करके तब हमारे पास आते हैं और हम उनसे काम करा के अच्छा रिजल्ट देने का वादा करते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको सब लोग पढ़े लिखे हैं। अब आपको कोई बात समझने में कम समय लगेगा बजाय उसके कि जो थोड़ा ज्यादा कम समझदार हो, ज्यादा नहीं समझता। कहना सिर्फ यही है कि एक दिन भी शिक्षक को आराम की जरूरत नहीं है।
अब सरस्वती पूजा हो गया, पूरा स्कूल बंद है, लड़के डीजे बजा रहे हैं। ऐसा कोई भी शिक्षक प्रयास नहीं किया होगा कि सरस्वती पूजा के दिन भी बच्चे को बुला के 2-4 अभी क्लास 10 का एग्जाम होना है, 12वां का एग्जाम होना है, हमने किया, इसलिए आपके सामने बोल रहे हैं। हम कल भी टीचर को बोले हैं, कुछ लड़कियों को बुलाए हैं कि भाई इसको काउंसलिंग कर दीजिए, तैयारी कैसे करें। और शिक्षक को एक बात करके अपनी बात खत्म करेंगे कि हमको किसी भी एज से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सरकार का जो नियम हो, समाज का जो नियम हो, हमको पूरी ईमानदारी के साथ, न हमको जेंडर भेद हो, न कास्ट भेद हो, न कम्युनिटी भेद हो, न कलर भेद हो, और न लिविंग पॉवर्टी का भेद हो। टीचर वही है जो इन सब चीजों से ऊपर उठेगा। तो आपसे देख ही सकते हैं कि एक टीचर ठान ले तो चाणक्य ठान लिए तो सत्ता बदल दी। एक टीचर अगर लिख दिए तो रामायण लिख दिए। तो हम यह कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर वह शक्ति है जो हम समाज को बदल सकते हैं। एक कोटेशन के साथ अपनी बात खत्म करेंगे। हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमारे प्रोफेसर के पीछे एक लिखा हुआ कोटेशन था, डॉक्टर एक जान ले सकता है या बचा सकता है, इंजीनियर 100 जान ले सकता है या बचा सकता है, लेकिन अगर टीचर खराब हो गया तो जनरेशन बचा सकता है या खराब कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप पर जवाबदेही जनरेशन की है, हम लोग ठीक करें। और डीओ साहब के लिए तालीम दीजिए, इतना अच्छा कार्यक्रम करें। 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, हमारे यहाँ बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन हमको लगा कि इतना अच्छा इनिशिएटिव है और इसको हम लोग सपोर्ट न करें तो जिला के साथ बेईमानी होगी। एक अच्छा हम देखें उसमें जो अधिकारियों का बोले भाई उससे अच्छा कि टीचर को ही जवाब देंगे। तो हमको लगता है कि इसको हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ावें। और लीडर का मतलब नेता नहीं होता है। जो आप देखेंगे कि विद्वान तो पूरे संसार में पूजा होती है, अब उसके लिए कोई स्काई द लिमिट, तो वैसे लोग हम लोग को तैयार कर रहा है। एक बार फिर से आप सबका भी आने वाला 26 जनवरी बढ़िया से हो, साल अच्छा बीते, आप लोग स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वच्छता भी एक बड़ी समस्या हो गई आजकल। तो हम आपसे आग्रह करेंगे, खेलिए कूदिए जरूर, एक्सरसाइज जरूर करिए, ताकि स्वच्छ मन से बच्चे को पढ़ा सके। अभी कुछ लोग हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको दवा बड़ी खा रहे थे, सामने बैठे हुए भी हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन हम लोग दवा से दूर रहने का हम लोग प्रयास करें। आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।